नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं यूपीएससी में इस बार 9th टाइम मेंस दिया है और 2-3 बार यूपीएससी इंटरव्यू तक भी पहुंच चुका हूं। तो मैं मेरे जो प्रीलिम्स की जो जर्नी है उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हम लिमिटेड स्टडी करके और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, हमें पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उसके बावजूद हम जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स हैं उनको पढ़ के और लिमिटेड टाइम में और हम प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये चीज़ बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है। ये वो मतलब 20 तरह की आपको बुक्स मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। तो उनमें से क्या चीज़ पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना। छोड़ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें लिमिटेड जो बुक्स हैं उन्हीं को ही पढ़ना होता है और बार बार पढ़ना। और फिर अगला जो सेगमेंट होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। और उसके बाद अटेम्प्ट जब हम एग्ज़ाम में बैठे या एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है कि 5-7 सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। ये कुल मिला के 7 सेक्शन हो गए। तो इनको हमें इक्वली वेटेज देना है। ऐसे नहीं कि हम जैसे करंट अफेयर्स है तो उसमें बहुत मज़ा आता है तो उसी को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स है या फिर ज्योग्राफी है जिससे हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही या साइंस है ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो हम उसको छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनली पढ़ना है। जितना सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज उसको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट और मिडाइवल की तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, और उसमें भी पढ़ते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो मान लो, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते टाइम यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे। ठीक है, और ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ली और स्पेक्ट्रम पढ़ ली मॉडर्न के लिए। तो ये चीज़ें इससे हो जाएगा आपका हिस्ट्री के बाद आता है पॉलिटी। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो के बीच में एक छोटी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा। आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उलझन में रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। दोस्तों, मैं आपको फ्री करंट अफेयर्स के मैगजीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो कि इंडिया के रिनाउंड टीचर के माध्यम से तैयार की गई है, जो कि आपको प्रेप लेडर एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। प्रेप लेडर जो कि इंडिया का शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंडिया के रिनाउंड टीचर एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। इनके द्वारा प्रेप मैगजीन तैयार की गई है जो कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को शानदार बना सकती हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड पूछा जाएगा एक्सेस करने के लिए, जो कोड के तौर पे आप यूज़ करेंगे CA99। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। नीचे आपको लिंक मिलेगी एप्लीकेशन की, जाके आप डाउनलोड कीजिएगा और इस मैगजीन के माध्यम से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को शानदार कीजिएगा। वैसे प्रेप लेडर एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलती है। लाइक यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की समरी देखने को मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्विजेज देखने को मिल जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको फ्री में मिलती है तो जाके अवेल जरूर कीजिएगा। जाइए और अवेल कीजिए। चलते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत वो मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा फिर आता है अगला सेक्शन है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए या तो आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उनको पढ़ लो, और या फिर वो वर्णवाल की बुक आती है, महेश कुमार वर्णवाल, या कई जने जीसी लियोंग पढ़ते हैं, इनमें से कोई से पढ़ लो। और साथ में आप रिवीजन के लिए जैसे जो मृणाल सर के चैनल पे एक मैडम है IRS, उनके जो वीडियो है ज्योग्राफी के वो अवेलेबल है, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हो फास्टली, जैसे स्पीड बढ़ा के उनको आप देख सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, और फिर इकोनॉमी के लिए आपको मृणाल सर के जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो वीडियोज़ नहीं तो PPT, उनके जो PPT 2022 के लिए वो डाल देंगे, तो आप उनकी PPT निकाल के उनको पढ़ लेना। एनवायरनमेंट के लिए फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड क्या मतलब जो 11th की जो 11th-12th की जो बायोलॉजी की बुक होती है बॉटनी की, उसके अंदर एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, तो आप उसको कर लो। उससे क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, कीस्टोन स्पीसीज क्या है,
कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जो ये होते हैं ट्रांजिशन इकोसिस्टम क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी उससे। फिर आपको पढ़ना है, मैंने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था, PMFIS के अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे कलरफुल नोट्स हैं, PDF मिल जाती है उनकी 200-300 रुपये में। तो आप उनके जो वो पढ़ लो, PMFIS के एनवायरनमेंट के ले लो, और साथ में थोड़ा शंकर IAS की भी चीज़ें देख लेना जो PMF में न दे रखी हो। तो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक ये बहुत बड़ा पोर्शन है, लगभग 1/3 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन मान लो, 30 क्वेश्चन तो इस सेक्शन से आते ही आते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक से। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करते हैं या इसको कम पढ़ते हैं, कम वेटेज देते हैं। वो हिस्ट्री और पॉलिटी इनमें मज़ा आता है और इनको पढ़ते जाते हैं। तो इस पे बिल्कुल पूरा ध्यान देना है आपको। ये 1/3 वेटेज है, इनको अच्छे से किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। और उसके बाद अगला है साइंस टेक। साइंस टेक के लिए क्या है कि टेक्नोलॉजी है, वो तो जैसे विजन के 365 पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, या अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कवर करता है। तो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक के 2 पोर्शन है, एक तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी है, UPSC 1-2 बार पूछ चुकी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ब्लैक होल हैं, इनके बाद हिग्स बोसॉन है, जो CERN जो वहाँ पर एक रिएक्टर है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट है, ये तो पढ़ना ही है आपको। जैसे मार्स में नासा ने कौन सा मिशन भेजा है, या भारत है जो आदित्य मिशन भेज रहा है सूर्य पे, ये तो पढ़ना है। इसके अलावा जो बेसिक साइंस है वो भी पढ़नी है। और बेसिक साइंस के लिए आप जैसे अग्निहोत्री सर की बुक बताते हैं, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैं तो साइंस बैकग्राउंड था इसलिए। बेसिक साइंस का मतलब होता है अप्लाइड साइंस, डेली जो हम जीवन में देखते हैं। इस बार भी जैसे 2-3 क्वेश्चन थे बेसिक साइंस के। ट्राइक्लोजेन एक होता है, केमिस्ट्री में आता है, जो केमिकल प्रिपरेशन में, टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह में, उसका UPSC क्वेश्चन पूछा था। तो जो अप्लाइड साइंस है ना, उनके लिए आप अग्निहोत्री सर की बुक देख लो, और या फिर विजन वाले जो साइंस की, बेसिक साइंस की कोई बुकलेट आती है, ऐसे सुना है मैंने, तो आप वो देख लो। अप्लाइड साइंस का मतलब ये साथ में NCERT जो होती है 11th-12th की साइंस की, जैसे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, उसमें भी अप्लाइड साइंस का कुछ पोर्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप वहाँ से देख लो। तो साइंस में 2 पार्ट करने हैं, एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो वैसे हो जाएगी जो आप करंट अफेयर्स के साथ, और बेसिक साइंस की आप बुक ले लो अग्निहोत्री वगैरह। और उसके बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में एक तो जैसे आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे PT 365 आएगी विजन की, तो आप उसको पढ़ लो। मेरे हिसाब से वो ठीक है, PT 365 लगभग चीज़ें कवर कर लेती है। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली कि भाई क्या पढ़ना है, ये तो लगभग सब लोगों को पता है, जो भी पढ़ते हैं, जो सीरियस तैयारी कर रहा है उनको सब लगभग पता है कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पढ़ना कैसे है। भाई जैसे आप पॉलिटी या हिस्ट्री यही बुक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है तो वो चाहे स्टेट PCS वाला हो, चाहे वो उसका हो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा ही एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर CAPF का हो, सारे लोग यही बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की, या लगभग यही चीज़ें पढ़ते हैं। कंटेंट तो यही है, लेकिन क्या ये UPSC की और उनकी जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस है कि भाई UPSC से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखना, जैसे लक्ष्मीकांत से कोई प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछा है या कुछ ऐसा पूछा है, तो आप देखना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वो कभी फैक्ट नहीं पूछेंगे आपको कि ये आर्टिकल किस रिलेटेड है या ये आर्टिकल। तो इसलिए मेरे हिसाब से कि आर्टिकल्स वगैरह को कोई बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है PT के लिए, UPSC मेंस के लिए। तो ब्रॉडर व्यू आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भाई जैसे भाग 3 है तो उसके अंदर इतने आर्टिकल है और उसके अंदर मौलिक अधिकार है। भाग 4 है तो उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें ये इतना आर्टिकल, ब्रॉडर व्यू बस। इसके अलावा फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ। जैसे भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 में है DPSP नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार तो हो गए राजनीतिक अधिकार, ये है सामाजिक आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक अधिकार। तो ऐसे समझदारी वाले जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस है तो वो क्या होती है। इस बार इससे रिलेटेड शायद एक क्वेश्चन था 2021 में PT में। तो इनका फाउंडेशन है ना वो पता होना चाहिए। जैसे वेबर ने नौकरशाही का मॉडल दिया था, तो वेबर ने कल्पना की थी कि जो नौकरशाही या जो ब्यूरोक्रेसी होगी वो ऐसी होगी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो हर एक टॉपिक की यहाँ पर क्या है कि एक उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की।
आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो उसका जैसे यूएस प्रेसिडेंट से आपने कंपैरिजन कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, वहाँ पर एक कार्यपालिका होती है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो वो इसका पार्ट भी होता है, संसद का भी पार्ट होता है, कार्यपालिका का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे समझदार अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ फैक्ट का ज़्यादा रोल नहीं है, तो आप फैक्ट को रटने के बजाय हर एक टॉपिक की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, बस कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, उसका कॉमन नॉलेज है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि इस टॉपिक को मैं कैसे पढ़ूँ या इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको ये काम करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना पिछले 10 सालों के, वो उठाओ और उनको करो, बार बार 2-3 बार करो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस सेक्शन से जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा आता है, या फिर जैसे एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, अच्छा नेशनल पार्क से आ रहा है तो वो ऐसा आ रहा है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ये वो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कोई भी चीज़ टॉपिक है वो पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक और बात ये लास्ट कि सीसेट पे बिल्कुल आप पूरा ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सीसेट में फेल हो गए, इंटरव्यू दिया, जीएस अच्छा था लेकिन क्वालिफाइंग किया तो हमने उसको कैजुअली ले लिया, तो इसलिए बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है। सीसेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सीरियसली निकाल लेना आप। और साथ में फिर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी, मैं भी जाता हूँ तो इतनी बार कि मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है, या इसको बोल दो इंट्यूजन कह सकते हैं कि अच्छा इन 4 में से ये सही होगा। तो ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। इस एबिलिटी को डेवलप करने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और बस अपना जो माइंड है उसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। लास्ट वो 2 घंटे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के, उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई उलझना नहीं है। अरे टाइम जो डिजिटल वॉच ले जाना साथ में, यूपीएससी परमिट करती है, उसको टेबल पे रख देना, और उसी हिसाब से मैं तो जैसे जीएस वाला पेपर 1-1.5 घंटे में खत्म कर देता हूँ, तो 1.5 घंटे में 1-1 मिनट में 1-1 क्वेश्चन खत्म करना है आपको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में डिजिटल क्लॉक ले जाना, अपने सामने रखी रहनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए हमें को इतने टाइम में हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 1-1 मिनट में, 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे ही पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि आंसर ये है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट।